हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हम सबको एक बार फिर अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, संडे स्कूल शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता, जब हम आपका वचन सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, हम एक एक से आप बात करें प्रभु, अपने वचन को आप हम एक एक को खोल कर दें पिता। संडे स्कूल में प्रभु आपने वचन से हम एक एक से बात करना पिता। धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बच्चों, याद है आपको, हमने देखा किस प्रकार यूसुफ कारागार में था, है ना, और पोतीफर के घर में बड़ा मुखिया बन गया, कारागार में मुखिया बन गया। सब जगह परमेश्वर की आशीष किस प्रकार यूसुफ के जीवन में रही। अब हम आगे जो देखने जा रहे हैं वो है, अब जैसे आपको मालूम है पकाने हार ने, पिलाने हार ने, इन लोगों ने भी सपना देखा था, है ना, उसी प्रकार आज हम देखने जा रहे हैं फिरौन का स्वप्न। कौन सा? फिरौन का स्वप्न। आज हम उसके विषय में देखेंगे। यूसुफ जेल में ही था, यह उस समय की बात है। और एक दिन आया जब मिस्र के राजा फिरौन ने 2 स्वप्न देखे, लेकिन आपको मालूम है, लेकिन कोई नहीं था उसके सपने का अर्थ बताने वाला। तो तब फिरौन ने सबको बुलाया, सब लोग लगे हुए ढूंढ रहे, लेकिन कोई ठीक से नहीं बता पा रहा था। तब पिलाने आ रहे को याद आया कि अरे, कारागार में एक व्यक्ति यूसुफ था जिसने मेरे सपने का अर्थ बताया। तब उसने राजा से कहा कि हे राजा, बंदी गृह में, कारागार में एक यूसुफ नामक एक युवा, एक नौजवान इब्री है, वो सपनों का अर्थ बताता है। तो राजा ने उसको तुरंत जेल से बुलाने के लिए ऑर्डर दिया और सारे सैनिक गए और जाकर यूसुफ को जेल से लेकर आए राजा के सामने। राजा ने यूसुफ से कहा कि मैंने स्वप्न देखा है और तुम्हें उसका अर्थ मुझे बताना है। तो यूसुफ ने बोला, मैं नहीं, परमेश्वर मुझे बताएगा। राजा, मैं कुछ भी नहीं, प्रभु सब चीज का जवाब दे सकता है, आप बताएं। तो राजा बोलता है, ठीक है, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि 7 मोटी गायें नील नदी से निकलकर घास चरने लगी, और उसके बाद मैंने देखा फिर 7 कुरूप आपको मालूम है, बहुत बदसूरत और कमजोर गायें नदी से निकली और उन्होंने पहली 7 मोटी गायों को वो खा लिया। समझ में आया? फिर उसने बोला, मैंने दूसरा स्वप्न भी देखा। उसमें बोला, मैंने 7 अच्छी और अन्न से भरी बालें देखी, और उसके बाद मैंने 7 कमजोर और मुरझाई हुई बालें देखी, लेकिन कमजोर बालों ने 7 अच्छी बालों को खा लिया, निगल लिया। तो यूसुफ ने फिर उनको तुरंत जवाब दिया, बोला, राजा स्वामी, दोनों का अर्थ एक ही है। उसने बोला, 7 वर्ष बहुतायत के होंगे और 7 वर्ष उसके बाद के जो 7 वर्ष होंगे वो अकाल के आएंगे। तो इस कारण राजा को, मेरे स्वामी को, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को पूरे देश का प्रधान बनाना है, और जो बहुतायत की उपज के समय में अनाज को इकट्ठा करे, ताकि जब अकाल आए उस समय में अनाज के द्वारा सबकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो फिरौन को जब सपन का अर्थ मालूम हुआ, वो बहुत खुश हुआ। बेशक एक गुलाम है, लेकिन सोचो, इस गुलाम फिरौन बेशक पूरे मिस्र का राजा था, इतना बड़ा आदमी था, लेकिन आपको मालूम है यूसुफ बेशक एक गुलाम था। आपको मालूम है उस समय में गुलाम बोलने का मतलब है इन जानवर से भी गिरी हुई स्थिति थी। जानवर को भी पूछते थे, लेकिन इन गुलाम को पूछता नहीं था कोई। लेकिन सोचो, ये गुलाम यूसुफ परमेश्वर होने के कारण, परमेश्वर इसके साथ होने के कारण इसका लेवल सोचो कितना बड़ा हो गया, है ना। और जब राजा फिरौन बहुत खुश हुआ, यूसुफ ने उसके सपन का अर्थ बताया करके, उसने यूसुफ को बोला, हे यूसुफ, तेरे जैसा जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है पूरे मिस्र में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बोलता है, इसलिए मैं तुझे मिस्र का क्या बनाता हूँ,
प्रधानमंत्री बनाता हूँ। और आपको मालूम है ये प्रधानमंत्री क्यों बना? क्योंकि यूसुफ के साथ कौन था? परमेश्वर था। और इस कारण यूसुफ जो भी करता था अपने सब कार्यों में क्या होता था? सफल होता था। और जब भी वो काम करता था उसमें वो वफादार होता था, ईमानदारी से मेहनत करता था। इसलिए परमेश्वर उसके सब काम में क्या देता था? आशीष देता था। बच्चों, जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, क्या हमारे दोस्त, हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स, क्या जो भी हमसे बड़े हैं, क्या बोलेंगे कि हाँ देखो इस बच्चे के साथ परमेश्वर रहता है, ये जो भी करता है ना उस कार में चमक है, बहुत अच्छे से करता है। ध्यान रखा, यूसुफ एक छोटा ज्यादा बड़ा नहीं था, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो भी एक लड़का था। लेकिन आपको मालूम है मम्मी पापा से भी दूर, अपने भाइयों से दूर, हर सबसे दूर होने पर भी यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता था। तो हमने देखना है, चाहे मम्मी पापा हो ना हो, कोई हमें देखे ना देखे, हम सब ने एक फैसला लेना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। हमें किसी को नाटक करके दिखाना नहीं है, हमें किसी को बेवकूफ नहीं बनाना। आपने पढ़ा याकूब के साथ, याकूब ने अपने पापा को, अपने भाई को धोखा दिया तो उसके मामा ने उसको क्या दिया? धोखा दिया। तो जो धोखा देता है उसको भी धोखा मिलता है, जो दूसरे को बेवकूफ बनाता है उसको बेवकूफी, उसके साथ भी उसको भी बेवकूफ बनाया जाता है। इसलिए हमें ये सब उल्टे काम नहीं करना। हमें इतना ध्यान रखना है कि मैं जो भी काम करूं, मैं विश्वास योग्यता से मेहनत करते हुए मैं उस काम को करूं, और परमेश्वर मेरे जीवन से क्या होना है? प्रसन्न होना है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अगर यूसुफ एक गुलाम था, आपको मालूम है उसने कोई पीएचडी या कोई पढ़ाई कर कर मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बना। आपको मालूम है क्यों वो इतना ऊंचा बना? क्योंकि वो विश्वास योग्य और मेहनती था, और परमेश्वर उसके क्या था? साथ था। हमें भी अपने हर एक काम में वफादार होना है, मेहनती बनना है, आलसी नहीं बनना है ना, आलसी नहीं बनना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो आपको मालूम है परमेश्वर हमारे जीवन को कितना ऊपर लेकर जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। सबके लिए आशीष का कारण बना सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए याद करने वाली आप अब इसमें मेन आप समझना, यूसुफ सपने में नहीं सोच सकता था कि परमेश्वर उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने वाला है। लेकिन यूसुफ ने इतना ध्यान दिया कि मैंने बस परमेश्वर के साथ चलना है, मैंने परमेश्वर को दुख नहीं देना। बेशक मम्मी पापा मुझे नहीं देख रहे, कोई मुझे नहीं देख रहा, लेकिन जब मैं अन्य जाति लोगों के बीच में मैं रह रहा हूँ, मैंने बस इतना ध्यान रखना है मेरा परमेश्वर मुझसे खुश हो। इस कारण परमेश्वर ने उसके सपने से भी बढ़कर उसको आशीष दिया। इसलिए याद करने वाली आयत भी क्या है? जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मैं फिर से इस आयत को बोलता हूं, क्या है? जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों से के लिए तैयार की है। कहाँ पे लिखा है? पहला कुरिन्थी 2:9, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 9, पहला कुरिन्थी 2:9। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं, आपने उसका जवाब देना है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, मिस्र का राजा कौन था? वेरी गुड, मिस्र का राजा कौन था? फिरौन। अगला सवाल, उसने कितने स्वप्न देखे थे? वेरी गुड, उसने 2 स्वप्न देखे थे। स्वप्न का क्या अर्थ था? वेरी गुड, 7 वर्ष अकाल के आएंगे और 7 वर्ष बहुतायत के होंगे ना। पहले क्या आएगा? 7 वर्ष बहुतायत के, फिर उसके बाद 7 वर्ष अकाल के, है ना। फिर अगला सवाल था, फिरौन ने यूसुफ को क्या बनाया? वेरी गुड, फिरौन ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपने इस कहानी को समझा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़े, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। प्रिय प्रभु, जो दान
आपने हमें दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। इसे अपनी महिमा के लिए प्रयोग करने में हमारी सहायता करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। के बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।